हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में। आज हम लोग इन्वायरमेंटल स्टडीज़ यानी पर्यावरण अध्ययन के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, जो कि 20/12/2021 का क्वेश्चन है। तो आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, ठोस अपशिष्ट पदार्थों के निस्तारण की निम्नलिखित विधियों में से किस विधि से वायु में प्रदूषण फैलता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा भस्म करना। भस्म करने यानी किसी भी चीज़ को जलाने से वायु में प्रदूषण फैलता है। नेक्स्ट नंबर है, वह स्थान जो कि दीर्घकाल से बाढ़ से प्रभावित होता है स्थानीय लोगों में खाली जगह का कारण बनता है। तो इसका सही आंसर है स्थानांतरण का कारण बनता है। अगले नंबर पर आते हैं, टेपिओका का दूसरा नाम है कप्पा। अगले नंबर पर आते हैं 64 नंबर पे, हांगकांग में निम्नलिखित में से कौन सा भोजन लोकप्रिय है? तो इसका सही आंसर है लिंगहू फैन। लिंगहू फैन जो है वो हांगकांग में बहुत ही लोकप्रिय भोजन है। अगले नंबर पे आते हैं 65 नंबर, किस प्रकार के पक्षी की चोंच मीट को काटने और खाने के काम आती है? तो इसका सही आंसर है हुक जैसी चोंच। अगले नंबर पे आते हैं 66 नंबर पर, एक अध्यापिका को कक्षा 4 के बच्चों को शीघ्रता से बनने वाले नाश्ते के संबंध में कक्षा में पढ़ाना है। शीघ्रता से कौन सा व्यंजन तैयार हो जाएगा? तो इसका सही आंसर है भेलपूरी। भेलपूरी जो है वो जल्द ही तैयार हो जाएगा। अगले नंबर पर आते हैं, पट्टचित्र की कला किस राज्य की परंपरागत पेंटिंग हस्तशिल्प है? तो इसका सही आंसर है उड़ीसा। अगला नंबर है 68 नंबर, के दौर में चिकित्सकों ने विटामिन सी से भरपूर भोजन करने का परामर्श दिया। उस समूह को चुनिए जिसमें विटामिन सी प्रचुर है। तो इसका सही आंसर होगा 4 नंबर, ब्रोकोली, स्ट्रॉबेरी, नींबू। इन सभी में विटामिन सी प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। जबकि सोयाबीन में प्रोटीन सबसे ज़्यादा पाया जाता है और सोयाबीन इसमें भी आएगा, तो इसलिए गलत हो गया, ये भी क्वेश्चन गलत हो गया। अब आ गया दूध। दूध में भी विटामिन सी नहीं पाया जाता। अगले नंबर पे आते हैं। अगला नंबर है 69 नंबर, किस राज्य में झूम खेती की प्रथा सामान्य है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा मिजोरम। मिजोरम में झूम की खेती होती है। वैसे तो भारत के नॉर्थ ईस्ट स्टेट में जितने भी हैं वहाँ पे झूम की खेती होती है, लेकिन हमें मिजोरम को ही टिक करना है क्योंकि हमारे ईवीएस की बुक में मिजोरम दिया गया है। अगले नंबर पे आते हैं 70 नंबर पे, दक्षिण भारत में मनाए जाने वाले फसल काटने वाले पर्व हैं। तो इसका सही आंसर है ओणम, पोंगल, उगादी और विशु। क्योंकि बिहू जो है वो उत्तर भारत में मनाया जाता है बिहू, इसलिए ये ऑप्शन जो है वो गलत हो गया। इसका सही आंसर 3 नंबर। अगले नंबर पर आते हैं। अगला नंबर है 71 नंबर, वर्ली जनजाति वर्ली आर्ट कला के किस सुप्रसिद्ध है जो कि बनती है, यानी वर्ली आर्ट जो है किस चीज़ से बनती है? गाय के गोबर से और मिट्टी से। इसका सही आंसर हो जाएगा गाय के गोबर मिट्टी से। अगले नंबर पर आते हैं। अगला नंबर है 72 नंबर, भारत के किन राज्यों के समूह से कर्क रेखा गुजरती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा छत्तीसगढ़, गुजरात और झारखंड। अगले नंबर पे आते हैं। अगला नंबर है 73 नंबर, अजय भोपाल में है और उसे गैंगटॉक और पुडुचेरी के सम्मेलन में उपस्थित होना है। जहां पर अजय है वहां से गैंगटॉक और पुडुचेरी की क्या स्थिति है? तो आपको बताना है कि गैंगटॉक और पुडुचेरी की क्या स्थिति है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा उत्तर, पूर्व और दक्षिण। यानी भोपाल, जहाँ अजय कहाँ है? भोपाल में, तो भोपाल को हम x प्लस बनाएंगे। भोपाल पर अजय भोपाल में है। और गैंगटॉक आपको पता है कि वो नॉर्थ ईस्ट स्टेट में, तो यहाँ से गैंगटॉक नॉर्थ ईस्ट स्टेट और पुडुचेरी दक्षिण पूर्व में।
तो इसका आंसर उत्तर पूर्व और दक्षिण पूर्व हो जाएगा। अगले नंबर पे आते हैं। अगला नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा सबसे छोटा प्रवासी पक्षी है जो उत्तर ध्रुवीय क्षेत्र से भारत आता है? तो इसका सही आंसर है 4 नंबर, छोटी जलरंग यानी स्टिंट जो है वो सबसे छोटा प्रवासी पक्षी है। अगले नंबर पर आते हैं। अगला नंबर है 75 नंबर। रॉनी ने इटली से भारत की यात्रा की योजना बनाई। उसके मित्रों ने उसे वहां से इटालियन चीज़ यानी पनीर लाने के लिए कहा। कौन सी तकनीक चीज़ को सुरक्षित रखने और भारत में लाने के लिए उत्तम है? तो इसका सही आंसर है निर्वात पैकिंग। अगले नंबर पर आते हैं 76 नंबर पर। ऑनलाइन कक्षाओं की अवधि में ईवीएस शिक्षिका दृष्टिबाधित विद्यार्थियों का कैसे शिक्षण करेगी? तो ऑनलाइन कक्षा की बात हो रही है, तो इसमें हो जाएगा आवाज़ में संदेश साझा करके, ढेर सारी मौखिक व्याख्या का प्रयोग करके, सहपाठी के द्वारा व्याख्या करके, लेकिन ठोस अनुभव का उपयोग करके नहीं होगा, क्योंकि ये ऑनलाइन कक्षा की बात हो रही है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ABC। अगले नंबर पर आ रहे हैं। अगला नंबर है 77 नंबर। श्रवण बाधित बच्चों की शैक्षिक आवश्यकताओं के प्रबंध के लिए शिक्षिका को ऑनलाइन शिक्षण में रूपांतरण करना चाहिए। ऑनलाइन शिक्षण की बात हो रही है। ऑनलाइन कक्षाओं के दौरान विशेष शिक्षक की सहायता लेकर केवल उनके लिए ऑफलाइन कक्षा का प्रबंध करके उपशीर्षकों और साथ साथ अनुशीर्षकों को अपने वीडियो और पीपीटी से जोड़ना, अधिक दृश्यों का उपयोग करके। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 3 नंबर, ABC और D, सारे आंसर सही है। अगले नंबर पे आते हैं। अगला नंबर है 78 नंबर। सेवा पूर्व शिक्षक अपने नैतिक मूल्यों, व्यक्तित्व, हित और अभिरुचि को जानने के लिए उपयोग करेंगे। क्या उपयोग करेंगे? स्व आकलन उपकरणों का। अगला नंबर है 79 नंबर। एक ईवीएस अध्यापक ने अंकुरण विधि को समझाने के लिए विद्यार्थियों को घर के लिए एक क्रियाकलाप देने का निश्चय किया। निम्नलिखित में से सबसे उपयुक्त कौन सा क्रियाकलाप है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा मूंग से अंकुरन को निकलते हुए देखना। अगला नंबर है 80 नंबर। एक ईवीएस की अध्यापिका ने अपने कक्षा 3 के बच्चों को अपनी छत या खुले क्षेत्र में अन्न को कटोरे में रखने के लिए कहा। उसके बाद उसने उसको एक आंकड़े की शीट तैयार करने के लिए कहा जिसमें उस भोजन अन्न को खाने के लिए आने वाली पक्षियों का ब्यौरा देंगे। एक क्रियाकलाप का यानी इस क्रियाकलाप का उद्देश्य है पक्षियों की जातियों और उनके खान पान की आदतों के प्रति अवलोकन कौशल का विकास करना। अगला नंबर है 81 नंबर। एक अध्यापक ने कक्षा में हमारे देश के उत्सव पर विचार विमर्श किया। विभिन्न संस्कृतियों के बावजूद कुछ उत्सव आम हैं और पूरे देश में मनाए जाते हैं। वह कौन सी संकल्पना का कक्षा में विचार करने की कोशिश कर रही है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1 नंबर, हमारे जीवन में उत्सवों के मूल्य। अगले नंबर पर आते हैं 82 नंबर पे। एक ग्रामीण विद्यालय की अध्यापिका भोजन संरक्षण की तकनीकों का शिक्षण दे रही है। उसके लिए उत्तम युक्ति होगी, तो उसके लिए सबसे उत्तम युक्ति होगी अड़ोस पड़ोस में क्षेत्रीय भ्रमण का आयोजन करके घरों में उपयोग होने वाली संरक्षण विधियों का अवलोकन कराना। अगला नंबर है 83 नंबर। एक ईवीएस पर्यावरण अध्ययन की शिक्षिका एनसीईआरटी के एक पाठ फुलवारी पढ़ा रही है। शिक्षण के लिए वह निम्न में से किस संसाधनों का उपयोग कर सकती है? भारत का मानचित्र, मधुबनी चित्रकला,
और विभिन्न स्थानीय फूल कार्यपत्रक, तो वो इन सभी चीज़ों का प्रयोग कर सकती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1 नंबर। A B C D सारे सही हैं। अगले नंबर पर आते हैं। अगला नंबर 84 नंबर, कक्षा 4 के विद्यार्थियों को अनधिकार शिकार के प्रति संवेदनशील करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विधि प्रभावकारी है? तो इसमें सही आंसर हो जाएगा समाचार पत्र की क्लिपिंग दिखाना। अगला नंबर है 85 नंबर, व्यवसाय में रूढ़िवादी छवि के मुद्दे के प्रति विद्यार्थियों को संवेदनशील करने का प्रभावशाली तरीका है नुक्कड़ नाटक। अगला नंबर है 86 नंबर, पर्यावरण अध्ययन के उद्देश्यों को सफल करने के लिए पाठ्यचर्या आधारित होना चाहिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 2 नंबर, पर्यावरण के बारे में अधिगम, पर्यावरण के माध्यम से अधिगम और पर्यावरण के लिए अधिगम। अगला नंबर है 87 नंबर, अध्यापक ने अपने छात्रों को विद्यालय के बगीचे में गुलाब के पौधों को ढूंढने के लिए कहा। छात्रों ने देखा कि कुछ में फूल नहीं खिले हैं। उन्होंने निर्देश दिया कि पौधों को प्रतिदिन देखेंगे कि कितने दिन में उसमें बहार आती है। यहाँ पर अध्यापक निम्न में से क्या विकास कराना चाहता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा प्रयोग में आंकड़ों को दर्ज करने का कौशल, छात्रों में जिज्ञासुता। तो इसका सही आंसर हो जाएगा A और B नंबर। अगला नंबर है, ट्रैफिक स्थल या चौराहे पर कुछ व्यक्ति अपने वाहन का इंजन बंद नहीं करते हैं। EVS शिक्षिका ने इस विषय पर कक्षा में चर्चा की। वह छात्रों को क्या संप्रेषित करना चाहती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा वायु और ध्वनि प्रदूषण, अनवीकरणीय संसाधनों का समझदारी से उपयोग करना, प्राकृतिक संसाधनों का दुरुपयोग और सरकार इसे रोकने के लिए कदम नहीं उठा रही। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 4 नंबर, A B C D सारों सही है। अगला नंबर है 89 नंबर, एक शिक्षिका अपने छात्रों को उन तरीकों के बारे में बता रही है जिससे वे अपने घरों को पर्वों के दौरान सुसज्जित करते समय स्थानीय पदार्थों का उपयोग कर सकते हैं। उस चर्चा का उद्देश्य है छात्रों की रचनात्मकता में वृद्धि करना, स्थानीय वस्तुओं का उपयोग करके अपनी कला और संस्कृति को सुरक्षित करना, स्थानीय विक्रेता की सहायता करना, यह साझा करना कि यह वस्तुएं सस्ती होती है। तो ये चारों आंसर जो है वो सही है। 4 नंबर इसका हो जाएगा सही। अगले नंबर पे आते हैं 90 नंबर पर। नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा साधन पर्यावरण अध्ययन के विद्यार्थियों के आकलन के लिए गुणात्मक आंकड़े को इकट्ठा कर सकता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दृष्टांत अभिलेख। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।